हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त ज्ञान ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि दोनों के अंदर आखिर क्या डिफरेंस होता है और दोनों का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज के बारे में। रास्टर एंड बिटमैप इमेज आखिर क्या होती है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रास्टर इमेज जो होती है वो छोटे छोटे स्क्वायर या पॉइंट या हम उसको डॉट भी कह सकते हैं, इन सबको मिलाकर रास्टर इमेज बनती है। एंड गाइस अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े एंड स्क्वायर देखने को मिलते हैं जिसको हम पिक्सल कहते हैं। एंड गाइस ये इमेजेस जो है फोन द्वारा या कैमरे द्वारा ली गई होती है। इंटरनेट पर जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सारी रास्टर इमेज होती हैं। गाइस रास्टर इमेजेस को हम अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर पा सकते हैं, जैसे कि जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, पीएसडी फाइल एंड जीप फाइल्स। गाइस ये जितनी भी फाइल्स होती हैं सारी रास्टर कहलाती हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक इमेज को तैयार करते हैं। एंड गाइस 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होते हैं ये डिपेंड करता है पिक्चर के ऊपर, और यही निर्धारित करता है इमेज की क्वालिटी के अंदर कि उसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं। और रेजोल्यूशन का निर्धारण डॉट्स पर इंच के द्वारा किया जाता है। एंड गाइस रास्टर इमेज होने के कारण अगर हम इनको जूम करते तो एक लिमिट के बाद ये पिक्चर जो है फटने लगते हैं, पिक्सलाइट होने लगती है, कुछ कुछ ब्लर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट होते हैं, इसलिए जब हम इनको जूम करते हैं तो हमको पिक्चर जो है पिक्सलाइट दिखाई देने लगती है। तो गाइस ये तो था रास्टर ग्राफिक का फंडा। एंड गाइस अब हम बात करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर। गाइस ये जो होती है ये पिक्सल बेस्ड नहीं होती है। हाँ, वेक्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड गाइस वेक्टर का जो रेजोल्यूशन है बहुत ही अच्छा होता है। एंड गाइस वेक्टर को हम जितना मर्जी बड़ा करके प्रिंट करवा सकते हैं, हम इसके बड़ी से बड़ी होर्डिंग बनवा सकते हैं, बैनर बनवा सकते हैं। गाइस वेक्टर ग्राफिक्स कभी भी पिक्सलाइट नहीं होते, कभी भी नहीं फटते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। इसलिए वेक्टर ग्राफिक का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम इसको जितना मर्जी बड़ा करके प्रिंट करवा सकते हैं, इसकी क्वालिटी कम नहीं होती है। एंड गाइस वेक्टर जो है ग्राफिक बेस होती है, इसलिए हम इसको 2 तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करके बना सकते हैं। नंबर 1 कोरलड्रा एंड नंबर 2 इलस्ट्रेटर। गाइस दोनों ही ग्राफिक यूज वेक्टर यूज सॉफ्टवेयर हैं। हम दोनों में से किसी का भी यूज करके इसके अंदर वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। एंड वेक्टर फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो CDR, AI, EPS, SVG हो सकता है। एंड गाइस सवाल ये आता है कि इन दोनों का यूज कहाँ पर करना है और कैसे करना है। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समझ में नहीं आता है कौन सी पिक्चर का यूज कहाँ पर कैसे करना है, वेक्टर का यूज कैसे करना है। एंड गाइस वैसे तो दोनों का ही अपना अपना अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, एंड दोनों का ही यूज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सपोज कीजिए अगर हमारे पास रास्टर इमेजेस है तो उसका यूज कैसे करना है। रास्टर का यूज जो है फोटोग्राफी डिजिटल पेंटिंग के अंदर किया जाता है। इंटरनेट पर जितनी भी इमेजेस मिलेंगी वे सारी रास्टर इमेजेस होती हैं। एंड गाइस वेक्टर का अगर हमें यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए अगर हम कोई लोगो क्रिएट कर रहे हैं या कोई बड़ी होर्डिंग बना रहे हैं या फिर बैनर बना रहे हैं तो हम वहां पर वेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की जरूरत जो है हमें डिफरेंट जगह पर पड़ सकती है। उसकी जरूरत हमें इस तरह से पड़ सकती है कि कभी हमने उसके कलर चेंज करने हुए या फिर उसमें कुछ और करना हुआ तो हम उसमें आसानी से कर सकते हैं, जबकि रास्टर के अंदर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वेक्टर ग्राफिक जो होते हैं हम उसको जितना मर्जी बड़ा प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। तो गाइस यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ टेक्निकल चीजें करके देखते हैं। तो गाइस उसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए गाइस दोनों के अंदर हम कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर देखते हैं, और मेरे पास एग्जांपल के लिए कुछ 1-2 इमेजेस हैं जिसके अंदर हम देखेंगे पिक्सल का डिफरेंस, वेक्टर का डिफरेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ये पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एक वर्ड है, तो इसको अब हम जूम करके देखते हैं कि किस तरह से ये जूम करने पर दिखाई देगी। देखिए गाइस इसको हम जूम करते हैं तो कुछ कुछ बाद में ये पिक्सलाइट होने लगती है, ठीक है। तो एक पिक्चर और देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको भी हम जूम करके देख लेते हैं। तो देखिए गाइस जूम करने के बाद कुछ टाइम
एक ऐसा आता है कि पिक्चर जो है ब्लर होने लगती है। एंड इसमें अब हम दिखाते हैं कि पिक्सल किस तरह से मिलकर एक इमेज को तैयार करते हैं। तो जैसा कि गाइस हमारे पास ये पिक्चर है, अब हम इसमें देखते हैं कि पिक्सल्स आपस में मिलकर कैसे इमेज बनते हैं। तो इसको अब हम जूम करेंगे। देखिए, जूम करने के बाद में हमें कुछ पिक्सल्स इस तरह से इसमें दिखाई देते हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर, या हम इनको डॉट भी कह सकते हैं। ये आपस में जब मिलते हैं तो ये एक पिक्चर को तैयार करते हैं, जिसे रैस्टर इमेज कहा जाता है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और इमेज का ले लेते हैं। यहाँ पे इस वाली इमेज को भी हम देखते हैं। ये भी एक रैस्टर इमेज है। इसको भी अब हम जूम करके देखते हैं तो इसमें भी हमको पिक्सल्स नजर आएंगे। ये देखिए, तो ये सारे पिक्सल्स मिलकर आपस में एक इमेज को तैयार करते हैं। इसे रैस्टर इमेज कहा जाता है। अब हम वेक्टर का डिफरेंस देखते हैं, जिसके लिए हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर कोरल का यूज करेंगे और इसको हम कोरल ड्रा में ओपन करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये हमारी रैस्टर इमेज है, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट लिया हमने और इसको हम वेक्टर बनाएंगे। ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी वेक्टर बन चुकी है ये, और ये हमारी रैस्टर है। दोनों में देखिए फ़र्क मैं दिखाता हूँ आपको। इसको अब हम जूम करते हैं तो ये देखिए स्लाइड दिखाई देगी, और इसको हम कितना भी जूम कर लें इसमें पिक्सल नहीं होते हैं तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि ये वेक्टर बन चुकी है। इसमें हम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, देखिए। जबकि इसके अंदर हम कलर चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इमेज है, एक बिट में एक इमेज है। गाइस, ये डिफरेंस है वेक्टर और रैस्टर इमेज के अंदर। वेक्टर की क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होती है। इसको हम जितना मर्जी बड़ा प्रिंट करवा सकते हैं, जबकि रैस्टर को हम बड़ा करेंगे तो इसके पिक्सल फटने लगेंगे, पिक्चर जो है पिक्सलाइट हो जाएगी, ब्लर दिखेगी। गाइस, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से मेरी अच्छी वीडियो को देख सकें।